आते हैं एमसीक्यू के ऊपर, कर लिया जाए। आज का सेशन बहुत छोटा सा है, क्योंकि भाई मैं इसलिए इसको छोटा रख रहा हूं कि जब आपको क्या हो, जब आपको लगे कि सर अब हमें दोहराना है तो आप दोहरा सकें। चलो पहला क्वेश्चन, अब जरा दिमाग पे जोर डालो। 2024 में पैरा ओलंपिक के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? बच्चा जानता है कि सर 17वां संस्करण का आयोजन किया गया, 17 संस्करण। अगला, पेरिस पैरा ओलंपिक का आयोजन कब किया गया? सर आज 8 सितंबर को यह समाप्त हुआ और सर करीब 26 अगस्त को शुरू हुआ था ना? यस, 28 अगस्त, 8 सितंबर को। आज आप ये संडे को लेक्चर ले रहे हैं, बाद में लोग जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे गुरुजी आज का 8 सितंबर है, तो भाई अब आज हम ले रहे हैं, तुम भले 2 दिन बाद इसकी रिकॉर्डिंग सुनो। अगला पॉइंट, खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? बताओ, पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन सर वो किया गया था फ्रांस के पेरिस में। पेरिस किस नदी किनारे है? सीन नदी। उद्घाटन कब किया गया था? 26, 27, 28, 29। देखो उद्घाटन और उसमें अंतर है, उद्घाटन 28 अगस्त को, ठीक है ना। वैसे 26 अगस्त से कई समारोह चल रहे थे, लेकिन प्रॉपरली जो इसका उद्घाटन हुआ वो 28 से ही। पेरिस पैरा ओलंपिक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो सभी को पता है कि जो पेरिस पैरा ओलंपिक में इमैनुएल मैक्रोन जी, फ्रांस के राष्ट्रपति के हाथों करवाया गया। याद रखना, फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर, गोल्ड ओलंपिक ऑर्डर से भी सम्मानित किया गया। भारत के अभिनव बिंद्रा जी को भी ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। भाग्यश्री जाधव के साथ किसने ध्वजवाहक कौन थे ओपनिंग समारोह में? अभी अभी मैंने पढ़ाया था। तो सर ओपनिंग समारोह में सुमित अंतिल जी और भाग्यश्री जाधव जी। अगला पॉइंट, हरविंदर सिंह के साथ कौन समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थी? अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, प्रवीण कुमार, प्रीति पाल। तो हरविंदर सिंह जी के साथ प्रीति पाल जी हुआ करती थी। आंसर देखो यहां पे चल रहा है, ठीक है ना। अगला, पेरिस पर भारतीय टीम के सेफ डी मिशन कौन थे? अब देखो अभी थियरी पढ़ाया, अभी प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो आपके लिए आसान हुआ। सत्य प्रकाश सांगवान। अगला, निम्न में से किस देश में ने पेरिस पैरा ओलंपिक में पहला स्थान प्राप्त किया? बताओ, पेरिस पैरा ओलंपिक में पहला स्थान प्राप्त किया है आपके चीन ने। भाई बहुत सारे गोल्ड मेडल, ठीक है। दूसरा स्थान ब्रिटेन ने। भारत ने कितने खिलाड़ियों को भेजा था? देखो इस सेशन को छोटा रखने का फायदा यह है कि जब आप रिवीजन के लिए एग्जाम टाइम पे इसी वीडियो को देखोगे तो आपको समझ, अच्छा 10-12 मिनट की वीडियो है, जल्दी दोहरा लो, इसलिए मैं इसको छोटा करूंगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन, 84 लोगों का। पेरिस, भारतीय खिलाड़ियों ने कितने खेलों में भाग लिया? भारतीय खिलाड़ियों ने 29 पदक लाए। कितने खेलों में भाग लिया था? तो भारत ने 12 खेलों में भाग लिया था। नेक्स्ट, पेरिस पर कितने पुरुष भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया? पुरुष भारतीय खिलाड़ियों की बात करोगे तो 52। अगला, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कितनी महिला भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया? ठीक है ना, कितनी महिला भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो महिला भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया 32। अगला, किस खेल में सबसे ज्यादा भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया? ये ऐसा छोटा क्वेश्चन डेटा निकाला हूं ना कि एग्जाम में तुम सही करके आओ। एग्जाम में ऐसे कौन पूछता है, ये बात नहीं होती है। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा हम लोग एथलेटिक्स में भाग लिए थे। निम्न में से किस देश ने पेरिस पैरा ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? सर सबसे ज्यादा पदक तो सर जाहिर सी बात है चीन जीता है, फर्स्ट पोजीशन पे है। भारत के लिए पहला पदक, अच्छा ऐसा क्वेश्चन हर बार बनता है कि भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? पहला पदक सर अवनी लेखरा ने जीता था और गोल्ड मेडल जीत लिया था। तो ये अपने आप में था। पैरा ओलंपिक के ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो देखो ऑप्शन से भी देखोगे तो अवनी लेखरा तो नहीं, निश्चित तौर पे ट्रैक इवेंट में प्रीति पाल, 2 ब्रोंज मेडल इस बार जीती हैं। भारत ने किस विद्या में सबसे ज्यादा पदक जीते, मतलब किस विधा में, किस प्रकार के खेल में सबसे ज्यादा? सर आपके एथलेटिक्स की टीम भी सबसे बड़ी थी और एथलेटिक्स में भारत ने पदक भी सबसे ज्यादा जीते हैं, सी ऑप्शन। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गई हैं? सर सबसे युवा खिलाड़ी का रिकॉर्ड आ गया है शीतल देवी जी के नाम से, आर्चरी। अगला, पेरिस पर, अच्छा देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको याद है आप आंसर करते जा रहे हो, मैं तो इसको थोड़ा छोटा सेशन कर रहा हूं कि आप बाद में इसको पूरा अच्छे से पढ़ना। निम्न में से कौन पेरिस पैरा ओलंपिक के सबसे युवा ट्रैक पदक विजेता है? वो है आपके दीप्ति जीवन जी। नेक्स्ट, भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? सर अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक। नेक्स्ट, नितेश कुमार कहते हैं ना नितेश कुमार से क्वेश्चन आएगा, तो नितेश कुमार जी आपके संबंधित है बैडमिंटन से, ठीक है ना, नितेश कुमार जी बैडमिंटन। अगला, भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने पेरिस पैरा ओलंपिक में
कौन सा पदक जीता? सर ये जीते हैं स्वर्ण पदक। संभव है कि इन्होंने कितने मीटर फेंका वो भी आपसे पूछ दे, वो भी एग्जैक्ट डेटा आपसे पूछ दे कि कितने मीटर इन्होंने फेंका था। खैर, हरविंदर सिंह किस खेल में पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए? समापन समारोह में ये ध्वजवाहक हैं प्रीति पाल जी के साथ, और हरविंदर सिंह जी का संबंध है तीरंदाजी से, पहले पुरुष बने हैं भारत की तरफ से। धर्मवीर नैन ने किस खेल में भारत के लिए, जो 7 लोग स्वर्ण पदक जीते हैं उनका खेल, और जैसे कोई भाला फेंक के सुमित अंतिल जी जीते हैं, कितने मीटर फेंके, ऐसे डेटा को याद रखना। तो खैर सर इसका राइट आंसर है क्लब थ्रो, ठीक है ना, धर्मवीर नैन। अगला, प्रवीण कुमार ने निम्न में से किस खेल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रवीण कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है सी ऑप्शन, ऊंची कूद में, हाई जंप में। नवदीप सिंह किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? बताना मेरे भाई, पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक। अभी तुम तुक्का भी मार सकते हो लेकिन एग्जाम हॉल में तो नहीं ना, तो सर ए ऑप्शन, भाला फेंक। अगला, हाल ही में आयोजित पेरिस पैरालंपिक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सर भारत को 18वां स्थान। अगले पे आएंगे, सचिन सरेज राव, ठीक है ना, सचिन सरेज। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं आपको काम देता हूं, बताइएगा, मैं इस पे नहीं बोलूंगा, 1 मिनट में आपको बताऊं, क्योंकि इसमें एक लड़के ने, मैं आपको सच सच कहूं, मैं यहां पे इसको हटा रहा हूं, ये लो हटा रहा हूं, एक ऑप्शन इसमें और जोड़ रहा हूं, इनमें से कोई नहीं। ये आज आप कमेंट बॉक्स करके बताएंगे कि राइट आंसर क्या है, ठीक है ना। राइट आंसर आपको कमेंट करना है, मेरे हिसाब से ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, एक, क्योंकि भाई इतने दिन से देख रहे हो, तुम्हारी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एग्जैक्ट कमेंट करना कि भारत की रैंकिंग क्या है, ठीक है ना। हाँ 18 है तो 18 ही सही, ठीक है, मैं उसमें कहां कुछ कह रहा हूं, अब तुम्हारा काम है, इसको तुम करोगे। मैं अपने अगले पॉइंट पे आता हूं। सचिन सजरेव खिलाड़ी, ठीक है ना, किस खेल से हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता है? सचिन सजरेव ने सी ऑप्शन, 60 फुट में। अब देखो रजत पदक वाले भी हमारे पास 13 खिलाड़ी हैं, तो अब अगर हम 13 क्वेश्चन अगर आपको यहां पढ़ाएं तो आपके लिए यह सेशन क्या हो जाएगा, काफी लंबा चौड़ा चला जाएगा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा कि देख लो इसके क्वेश्चंस यहां पे। अच्छा 13 39 तो हैं, तो करंट वाले तो कम से कम हम लोग कवर ही कर दें, 30 31 पावर नहीं कवर कर दिया जाए, क्योंकि 39 40 हैं तो कवर ही कर दिया जाए। मनीष नरवाल किस खेल से संबंधित है? सर सी ऑप्शन, शूटिंग से। अगला, तुलसी मती मुरुगेसेन किस खेल से संबंधित है? नहीं याद है सर। तो देखो मैं सच बताऊं, मुझे भी पता है कि नहीं याद है, बी बैट में। सच बताऊं मुझे भी थोड़ी 50-60 याद है यार, लेकिन ये मैंने इकट्ठा एक जगह कर दिया कि आपको इससे मदद मिले। ये लोग रजत पदक जीते हैं, आपके मनीष अजीत जी। निषाद कुमार ने सर आपके रजत पदक जीता है, 13 लोग रजत पदक जीते हैं। तो मैं उन सबको भी इसमें, क्योंकि रजत पदक कोई छोटा पदक नहीं, ओलंपिक का हर पदक अपने आप में बड़ा है। रजत पदक शरद कुमार, सुहास यथिराज, ये बहुत चर्चा में है, IAS अधिकारी हैं, इन्होंने भी रजत पदक जीता है, पिछली बार भी ये जीते थे। प्रणव सूरमा ने कौन सा पदक जीता है? सर बी ऑप्शन, रजत। कपिल परमार ने हाल ही में किस खेल में भारतीय पैरालंपिक इतिहास का पदक जीता है? सर तीरंदाजी में। निम्न में से किस खिलाड़ी ने पेरिस पैरालंपिक में 2 पदक जीते हैं? प्रीति पाल ने। ये इंपॉर्टेंट बनेगा।